हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। अपने बाइबल को खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे और अपनी बाइबल को खोलेंगे। और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय निकालें। अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को लेकर के आना है, आध्यात्मिक परिवर्तन को लेकर के आना है। आपको एक नवीनीकरण अपने जीवन में लाना है। हालेलुया। एक परिवर्तन को आज आप लेकर के आना अपने जीवन में, आज से, जो आपके लिए लाभदायक होगी। और आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़ें। हाँ इसमें माइक में पढ़ें, 1 मिनट तो बोले हालेलुया, हालेलुया। इसमें पढ़ो, इसमें रिकॉर्ड होगा। बोले यीशु मसीह की जी। पढ़ेंगे। परंतु इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। बदलते जाना है। दोबारा उस जीवन में नहीं पहुंचना है जहां से आप निकल के आए। आज मसीह लोगों की हालत यही है, आप जहां से निकल के आए दोबारा वही जाने की कोशिश करते हैं। जोर से बोले हालेलुया, है ना। आप वही काम करने लग जा रहे हैं। वो लोग, मसीह लोग, वही चीजों में दोबारा फंसते जा रहे हैं। और शैतान ऐसा करने के लिए बहुत खुश है। अगर आप ऐसा करते तो वो बहुत खुश होता है और वो कहता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, हालेलुया। इनाम में क्या मिलेगा तुम्हें? हालेलुया। इनाम में क्या मिलेगा? अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, अगर आप पहले ही जैसे ही चलते रहोगे, पहले ही जैसे जैसे आप थे वैसे ही चाल चलते रहोगे, तो इनाम में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? हेल, नरक मिलेगा। और किसको चाहिए नरक? किसको चाहिए? हाथ खड़ा करें। नरक किसको चाहिए? हेल किसको चाहिए? चाहिए आपको? आपको चाहिए? जोर से बोलो, कितनों को चाहिए हेल? नरक कितनों को चाहिए? किसी को नरक किसी को नहीं चाहिए। पर काम तो आप वही वाले कर रहे हो कि आपको नरक जरूर मिलेगा। काम तो आप वही कर रहे हो कि आपको नरक जरूर मिलेगा। और शैतान बड़ा खुश होता है जब आप बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब आप चर्च नहीं आते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब आप घर में आराधना नहीं करते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब आप चर्च में आते हैं जब भी आराधना नहीं करते हैं। शैतान बड़ा खुश होता है जब आप लड़ाई और झगड़ा करते हैं। बड़ा खुश होता है शैतान। हालेलुया। और वो यही तो चाहता है कि आप ऐसा ही करें। जोर से बोले यीशु मसीह की। वो यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर को समय ना दें। वो यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन ना पढ़ें। वो यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर को जो है बाइबल ना पढ़ें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन ना बिताएं। वो यही तो चाहता है। दोबारा पढ़ें इस पद को। बाइबल क्या बताती है? इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो। देखो, जब आप यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर ने तुम्हें धो दिया, तुम्हें नया बना दिया, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया। और बाइबल बताती है पुरानी बातें बीत गई, सब ये नए, देखो वे सब नई हो गई। तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को नया बना देता है, धो देता है, हिम के नए सुबेद करता है, कर देता है। तो हमारा जीवन उसी के मुताबिक चलना चाहिए, यानी यीशु मसीह के मुताबिक चलना चाहिए। हमें दोबारा संसार के सदस्य नहीं बनना है, दोबारा संसार के जैसे नहीं चलना है। आपके मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना है? बदलता जाए। बदलता जाना चाहिए। बदलता जाना, रोज बदलना है। रोज कपड़े बदलते हो? कौन कौन बदलता है रोज कपड़े? तभी हालेलुया।
हाथ हाथ खड़ा करके बताए, कौन रोज कपड़े बदलते हैं ना? सामने देखे, सामने जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। रोज कपड़े बदलते हैं ना? Yes. और अब तो रोज बदल लेंगे क्योंकि गर्मी है। अब दिन में अगर दो बार भी बदल जाए तो भी क्योंकि स्मेल आने लगती है। तो जब आप अपने कपड़ों की स्मेल पसंद नहीं करते हो, अपने जो कपड़े हैं जो सुबह पहने आपने और शाम को वो गंदे हो जाते हैं और दूसरे दिन पहनने का मन नहीं करता है, तो परमेश्वर को कैसा आपको परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा जब आप दोबारा वही जीवन जिएंगे? तो अच्छा लगेगा। जोर से बोले हालेलुया। जब आपके सुबह के कपड़े जो आपने पहने गर्मी में और दूसरे दिन या शाम को उसको पहनने का मन नहीं करता क्योंकि वो इतने गंदे हो जाते हैं, इसमें स्मेल आने लगती है, तो परमेश्वर को आपका जीवन कैसा पसंद आएगा? आएगा, क्योंकि आपका भी जीवन वैसे ही है, महिला है ना, आपका जीवन वैसे ही चल रहे हैं पुराने तरीके से, तो क्या उसको पसंद आएगा? आपको एक जोड़ी कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि आप उसी को पहन लेते होंगे, पहनते हैं, बहुत से लोग पहन लेते होंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हो सकता है अगर जो लोग को सोचते कोई बात नहीं गंदी है, कोई बात नहीं साफ नजर आ रही है पर पहन लो, तो उनको ऐसा ही जीवन पसंद है कि चलो हम ऐसे ही चलते हैं। जोर से बोले हालेलुया। पर परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद नहीं है। तो तुम्हारे क्या लिखा है यहाँ पर, दोबारा पढ़े, नए हो जाने के कारण, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारे से मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाना चाहिए? बदलता नए हो जाने चाहिए। तुम्हारा जो आत्मिक जीवन है, हालेलुया, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। नवनीकरण होना बहुत जरूरी है, बदलना बहुत जरूरी है आपको परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वही पुरानी शर्ट यानी वही गंदे मेले चितड़े कपड़े पसंद है, सुबह पहने पसीने में लथपथ हो गए, फिर आपने पहन लिया, तो हो सकता है आपको ऐसा ही जीवन पसंद है, पर परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद नहीं है। सड़ा बदबूदार जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को अच्छा खुशबूदार जीवन पसंद है कि आप अच्छा जीवन, क्योंकि उसने आपके बदबूदार जीवन के लिए अपने प्राणों को दे दिया। हालेलुया। ताकि आपका जीवन क्या हो जाए? बचाया जाए। हाँ, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा क्या करते रहो? मालूम करते रहो। मालूम, परमेश्वर से पूछो प्रभु, ध्यान से सुने, जोर से बोले हालेलुया, सब मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द पढ़े बहन। जिससे तुम परमेश्वर की हाँ भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा मालूम करते हो कि प्रभु आज तेरी क्या इच्छा है? करते हो आप? नहीं करते भैया, हमें तो अपनी इच्छा पूरी करनी है। प्रभु मैं तो आज जो मेरा मन करेगा सुबह में वो करूंगा, आज जहां मेरा मन कहेगा मैं वहां जाऊंगी। हालेलुया। आज मैं सुबह से मैं आज ठान के बैठूं अपने पति से लड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है कि आप कैसा जीवन जिए, प्रभु की इच्छा को मालूम करें। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को मालूम, भली और भावती इच्छा को मालूम करें कि परमेश्वर आज तेरी इच्छा क्या है, मैं वो करूं, जो तुझे पसंद आए मैं वो करूंगा प्रभु, वो करूंगी। पर हम ऐसा करने के लिए नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुझे जो पसंद है मैं वो करूं, मेरे को जैसा चाल चलन पसंद है मैं वैसे करूं। जोर से बोले हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हालेलुया। मेरे को लग रहा है कई के ऊपर से उड़ रहा है, कईयों का ध्यान नहीं लग रहा है इस वचन में, यहां नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो प्रभु की इच्छा मालूम करो। तुम्हारे नए मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्या हो जाना चाहिए? रिन्यूअल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? क्या लिखा है? स्पिरिचुअल। हाँ, जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। Yes. तो आप अपने आप को नया बनाएं, परमेश्वर को भावता हुआ बनाएं। अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन में बदलाव लाएं। परमेश्वर की इच्छा मालूम करें कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जय। अपने जीवन में परिवर्तन लाएं प्रभु के लिए। एक वचन पढ़ के और मैं समाप्त करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। 4 का 16 पद पढ़ेंगे और मैं खत्म करूंगा, यहां पे समाप्त करूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 मिल गया? हाँ पढ़ो, माइक ले लो, इसमें पढ़ो। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हाँ, हमारा बाहरी मनुष्य तत्व हाँ, नष्ट हो जाता है, हाँ, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दोबारा पढ़े इस बात को। इसीलिए हम हाँ, हियाव नहीं छोड़ते। देखो, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। पौलुस कह रहा है हम हियाव नहीं छोड़ते, है ना, हौसला नहीं छोड़ते, है ना, इन कामों को करते रहना है परमेश्वर के लिए। हमें बदलते रहना है, अपने जीवन को बदलते रहना, नया बनाते रहना है, स्पिरिचुअल तरीके से अपने जीवन को जीते रहना चाहिए। हर दिन आपके सामने चुनौती आएगी, हर दिन आपके जीवन में समस्या आएगी, पर आपको हियाव नहीं छोड़ना है, पर परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन को जीने की कोशिश करना है। ये कह रहा हियाव नहीं छोड़ते जी। हमारा बाहरी मनुष्य तत्व, हमारा जो बाहरी मनुष्य है, ये जो शरीर है, ये मनुष्य तत्व है, नष्ट होता जाता है। ये तो नष्ट होता जाएगा, तो भी हमारा हाँ, भीतरी मनुष्य तत्व यानी आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हालेलुया, जब आप अपनी शारीरिक इच्छा को मारेंगे तो आपकी जो अंदरूनी शरीर है, यानी जो आत्मा है, वो नई होती जाएगी। क्या होती जाएगी? नई होती जाएगी। परमेश्वर के लिए क्या होती जाएगी? वो तैयार होती जाएगी। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और हमें अपने आप को शारीरिक तौर से तैयार नहीं करना है, पर हमें अपने आप को आत्मिक तौर से क्या करना है? तैयार करना है। शरीर का कोई काम नहीं। हाँ, यहाँ पर शरीर से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, बाइबल बताती है आत्मा से भी करनी है। तो आत्मा जाएगी, तो हमें परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को क्या करना है? तैयार करना। ये शरीर से ये तो नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट होता जाएगा, पर आत्मा नहीं होती जानी चाहिए जरूरी, क्योंकि परमेश्वर को आपके शरीर से नहीं, आपकी आत्मा से मतलब। जब तक आप जीवित हैं, इस शरीर से परमेश्वर की महिमा तो कर सकते हैं, और करना भी चाहिए शरीर के द्वारा, हालेलुया, और साथ ही साथ आत्मा के द्वारा भी। अगर आप परमेश्वर के लिए भी बदलते जाना है, अपने आत्मिक जीवन को हालेलुया नया बनाते जाना है, जिससे कि आपका जीवन परमेश्वर को पसंद है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हियाव नहीं छोड़ना है, आपको करते जाना है, परमेश्वर में बढ़ते जाना है, परमेश्वर की महिमा करते जाना है। आइए आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर में